अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 14 टॉपिक देखेंगे ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस ऐसे होंगे जिसमें लाइट के जरिए हम कोई इमेज ले रहे होंगे, किसी चीज को बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहे होंगे, वो सारा कुछ होगा इसमें। ठीक है। कहते हैं नाउ वी डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। अब हम लोग देखेंगे कि लेंसेज को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जिसके जरिए हम किसी चीज को बड़ा करके देख रहे होते हैं, किसी चीज को क्लियर करके देख रहे होते हैं। पीछे हमने लेंसेज पढ़े थे इस पूरे चैप्टर में, लेंसेज के टाइप्स पढ़ी थी, फिर हमने देखा था कि हमारे पास इमेज कब और कैसा बन सकता है। तो कहते हैं अब हम लोग देखेंगे कि लेंस को इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। कहते हैं लेंस को कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है कि अगर आपने किसी चीज को बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके देखना है। कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से स्लाइड प्रोजेक्टर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या करते हैं कि एक स्लाइड होती है, उसको आप बड़ा करके देख रहे होते हैं किसी स्क्रीन वगैरह पे। ठीक है। एंड फोटोग्राफ इन लार्जर, और फोटोग्राफ इन लार्जर मतलब आपके पास पिक्चर होती है, उसको इनलार्ज करने के लिए देखा जाता है। तो वन बाय वन सारी एप्लीकेशंस को देखेंगे। पहले हम मैग्नीफाइंग ग्लास को देखेंगे, फिर कैमरा को, और फिर स्लाइड प्रोजेक्टर को। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से कन्वेक्स लेंस काम करता है, तो वो सारा इसके साथ आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग ग्लास अपने माइंड में रखिएगा। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके देखना। तो कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को बच्चे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं? ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है बच्चे, जो लाइट आ रही होती है ना, कन्वेक्स लेंस वो ऐसा लेंस होता है बच्चे जो दरमियान से ना मोटा होता है। ठीक है। इसकी साइडें उभरी हुई होती हैं, तो हम कहते हैं ये किनारों की निस्बत ना दरमियान से मोटा होता है। तो ये आने वाली लाइट को सारी को एक फोकस, एक जगह पे कन्वर्ज करवा रहा होता है, इकट्ठा करवा रहा होता है। तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस ही है, यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपेयर लार्जर, जिसकी वजह से आप वर्ड्स को या डिफरेंट चीजों को बड़ा करके देख रहे होते हैं। वर्किंग किस तरह से होती है बच्चे, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए इमेज की फॉर्मेशन दिखाई हुई है कि आपने ये कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है। ठीक है। इस लेंस का फोकल पॉइंट है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये इसका फोकल पॉइंट है हमारे पास। ठीक है। फोकल पॉइंट हमने कहा था हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कहीं दूर से लाइट आ रही है, तो जो लेंस होगा जिस पॉइंट पे इस सारी लाइट को कन्वर्ज करवा सकता होगा, मतलब फोकस करवाएगा, मतलब मिलाएगा यहाँ पे, उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं। तो हर लेंस का फोकल पॉइंट जो होता है ना वो फिक्स होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस लेंस का हमारे पास जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया, इसका फोकल पॉइंट एक ये है। जितना बच्चे डिस्टेंस इसके सेंटर से फोकल पॉइंट का इधर होगा, उतना ही फिर फोकल पॉइंट यहाँ पे होगा। इसका 2 टाइम 2f होगा, और इसका भी फोकल का डबल डिस्टेंस होगा, हमारे पास 2f आ जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे हमने फोकल पॉइंट से आगे रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगी, लाइट जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें से 2 लाइट रेज आ रही है। एक तो जब इसके लेंस से सेंटर में से गुजर जाती है, वो हमने पढ़ा था, वो मतलब उसमें किसी किस्म की रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो बेंड नहीं होती, वो सीधी गुजर जाती है। और दूसरी जो होगी बच्चे यहाँ से आएगी इस लेंस के साथ, जहाँ पे इसकी ना बेंडिंग होगी, रिफ्लेक्शन होगी, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आपको ये नजर आ रहा होगा कि मुझे ये लाइट जो है ना, ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ये जब आगे मजीद जितना जाती जाएंगी उनके दरमियान जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कहीं पे मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो पीछे कहीं मिल रही होती है। तो हमारे पास जो इमेज बन रहा होता है वो उसी साइड पे बन रहा होता है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है। और हमारे पास क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जिस सेक्शन में होता है उसी सेक्शन में हमारे पास इमेज बन रहा होता है, मतलब हमें उसी तरह से इरेक्ट इमेज, इरेक्ट होता है कि आपको उल्टा इमेज नहीं मिलता, उसी डायरेक्शन में मिलता है, सीधा इमेज नजर आ रहा होता है। ठीक है। और बड़ा करके आपको नजर आ रहा होता है। तो वो इसी चीज को बता रहा है कि हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास में इमेज किस तरह से बन रहा होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द लेंस, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोजर लेके जाते हो, देन इट्स फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ से भी आगे आपने ऑब्जेक्ट को जब किसी के लेके जाते हो कन्वेक्स लेंस के, तो हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट्स डू नॉट मीट। तो हमारे पास जो लाइट्स आ रही होती है यहाँ से हमारे पास मीट नहीं कर रही होती किसी भी जगह पे। तो आप क्या करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि पीछे किसी पॉइंट में मिल रही होंगी, तो हमारे पास ऐसे लग रहा होता है फॉर्म ए पॉइंट बिहाइंड द लेंस, तो वो ऐसा लगेगा वो पीछे कहीं मिल रही होती है। तो आपके पास जो इमेज बन रहा होता है वो कौन सा बनेगा, विजुअल, मतलब एग्जैक्टली आगे तो नहीं मिल रही होती, लेकिन पीछे मिलने की वजह से आपके पास कहीं ना कहीं इमेज बन रहा होता है। ठीक है। और दूसरा अपराइट, अपराइट का मतलब होता है जिस सेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है उस सेक्शन में हमारे पास ये होता है। ठीक है। मैग्नीफाइड, बड़ा करके आपको दिखा रहा होता है। विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड इन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे नहीं किया जा सकता, बड़ा किया जा सकता, हाँ इसको लेंस के जरिए इमेज को लास्ट में देखा जा सकता है। दिस इज सिंपल यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब सिंपल एक कन्वेक्स लेंस होता है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोल देते हैं। ठीक है। अब इसके जरिए किस तरह से चीजों को मैग्नीफाई करके देखा जाता है,
आपने वो कन्वेक्स लेंस लिया, फिर जैसे ही उसको ऑब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल ये कुछ वर्डिंग है जिसको आप बड़ा करके देखना चाह रहे हो, मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हो, तो आप इस कन्वेक्स लेंस को जैसे इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट के पास, मतलब इन वर्ड्स के पास लेके जाओगे, जितना उसके पास लेके जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो फोकल पॉइंट से ज्यादा होगा तो आपके पास जो इमेज बन के नजर आ रहा होगा ना इसका, वो आपको बड़ा करके दिखा रहा होगा। तो आपके पास जो इमेज बनता है वो आपको बड़ा करके दिखाता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इरेक्ट होता है, अपराइट होता है, मतलब ये वर्डिंग उसी तरह से, लुकिंग है तो वो उसी डायरेक्शन में, मतलब उल्टे नहीं होते वर्ड्स, वर्ड्स वही रहते हैं, सिर्फ आपको क्या करके दिखा रहे होते हैं, हम आपको बड़ा करके दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लेंस को इस पेज के जितना पास लेके जाओगे उतना आपके पास क्या होगा, ये इमेज जो है वो हमारे पास कह लें बड़ा होगा, विजुअल होगा, और दूसरा हमारे पास ये सिर्फ लेंस के ऊपर देखा जा सकता है, इसको किसी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करवाया जा सकता। तो जैसे मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये मुझे वर्ड्स को क्लियर करके दिखा देगा। मतलब ये कन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल करना हमारे पास, हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड्स बहुत छोटे हैं तो आप इसके पास जैसे लेके जाओगे कन्वेक्स लेंस को, वो आपको बड़ा करके नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम करते हैं। अगला हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइस कैमरा में हम कन्वेक्स लेंस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन है। कहते हैं कैमरा कंसिस्ट ऑफ ए लाइट proof box with the convex lens at the front and light sensitive film or sensor at the back। हमारे पास इस तरह से लाइट प्रूफ, हमारे पास इसमें से कह लेंगे एक इस तरह से बॉक्स होते हैं जिसके एक साइड पे आपने कन्वेक्स लेंस लगाया होता है, और दूसरा हमारे पास पीछे ना यहाँ पे स्क्रीन बनी होती है, ठीक है, जहाँ पे आप कोई इमेज वगैरह लोगे। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन टू द फिल्म टू कैप्चर एन इमेज। कहते हैं हमारे पास जो लेंसर होगा, यहाँ से जो लाइट आ रही होगी, ये लेंस क्या करेगा, इस लाइट को फोकस करवाएगा इस स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे हमें इमेज नजर आ रहा होगा। इन अ सिंपल कैमरा द लेंस फिल्म डिस्टेंस इज फिक्स्ड एंड इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कहते हैं हमारे पास यहाँ पे लेंस के दरमियान और इस स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना वो फिक्स होता है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, इस लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f टू फॉर्म है, मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस के ऊपर, ये f है, ये 2f है, 2f से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर इसको प्लेस किया जाएगा, ठीक है। किस तरह का इमेज लेने के लिए, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर डिमिनिश्ड इमेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। 2f है, डिस्टेंस 2f है, तो उससे भी पीछे लेके जाएंगे तो हमारे पास अभी ये फोकस करवा के सारी लेंस से यहाँ पे लाइट ऑब्टेन करेगा इमेज। तो हमारे पास एक तो इमेज इसके निस्बत छोटा होगा, दूसरा हमारे पास क्लियर होता है। आपने एक बड़े इंसान की पिक्चर लेनी है तो पिक्चर तो छोटी सी आपके हाथ में आ रही होती है ना, तो वो क्या कह रहा होता है, उसका इमेज छोटा बना के आपको दे रहा होता है, ठीक है जी। ये हमने ना प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि इमेज किस तरह से हमारे पास अपनी मर्जी का हम ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, ये हमने पढ़ा था। 2f के पीछे रखेंगे तो किस तरह का इमेज आएगा, ये हमने ना मतलब लाइक प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो जो इमेज आता है बहुत डिमिनिश था, मतलब बिल्कुल साइज ना होने के बराबर होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पास ले आते हो, फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ है, इसका डबल फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ डबल फोकल लेंथ से भी थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर रखते हो तो जो इमेज बनेगा बच्चे उसका कुछ ना कुछ साइज जरूर आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आओगे, जो बच्चे हमारे पास इमेज होगा वो आगे जाता जाएगा। तो पहले f पे बन रहा था, अब हमारे पास f और 2f के दरमियान बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखोगे तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो भी 2f पे बनेगा, लेकिन उसका साइज मजीद बढ़ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आप f और फोकल लेंथ और डबल फोकल लेंथ के दरमियान में रखोगे तो इमेज लार्ज बनेगा और इन्वर्टेड, इन सब में देखें इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फोकल लेंथ पे रखोगे तो हमारे पास इमेज जो बनेगा बच्चे वो कहीं दूर इन्फिनिटी पे बन जाएगा। अगर आप फोकल लेंथ से भी आगे रखोगे तो हमारे पास इमेज होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो सीधा बनेगा और दूसरा वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास अपनी मर्जी के हिसाब से हमने देखना होता है कि हम इमेज लेना किससे जा रहे हैं। अभी कैमरा में हम कहाँ पे रखते हैं, उसको फोकल पॉइंट से थोड़ा मजीद पीछे रखते हैं ताकि जो इमेज बने, पहली बात कि वो छोटा बने, और दूसरा हमारे पास कौन सा बन रहा होता है बच्चे, इन्वर्टेड उल्टा इमेज बन रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस टॉपिक में सारा देखा था। मतलब इसमें इमेज बनता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग 2f फोकल पॉइंट से मजीद आगे रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लाइट आएगी इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उस सारी लाइट को कन्वर्ट करवा देगा और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बच्ची की पिक्चर के बारे में दिखाया हुआ है कि अगर एक बच्ची है, इसका मैंने कैमरा से पिक्चर लेनी है। जैसे आप कैमरा से हमारे पास क्या होती है कि इसके ऊपर जब लाइट फॉल कर रही होती है कन्वेक्स लेंस के ऊपर, वो क्या करता है, कन्वेक्स लेंस उस सारी लाइट को फोकस करवा देते हैं एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे उसका इमेज बन रहा होता है, मतलब उसकी पिक्चर आ रही होती है लेकिन उसका साइज छोटा होता है और इन्वर्टेड आ रही होती है, उल्टी पिक्चर आ रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज ले लेते हो, पिक्चर्स ले लेते हो।
अच्छा बच्चे, अगर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है स्लाइड प्रोजेक्टर, मतलब अगर आपने किसी चीज़ को, इमेज को बहुत बड़ा करके दिखाना है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ पे हम स्लाइड प्रोजेक्टर ले रहे होते हैं। तो कहते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर वर्क बाय प्रोजेक्टिंग एन इन लार्ज इमेज ऑफ अ स्लाइड, कि एक स्लाइड को हम लोग बहुत बड़ा करके देख रहे होते हैं ऑन ए स्क्रीन, किसी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लाइक अक्सर आपने देखा होगा इस तरह का आपने प्रोजेक्टर लगाया होता है और सामने स्क्रीन के ऊपर हम किसी इमेज को ना बड़ा करके देख रहे होते हैं। यूजुअली ये मीटिंग्स वगैरह में काम हो रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर, मतलब आपको लाइट सोर्स चाहिए होते हैं, विच रिफ्लेक्ट लाइट एज पैरेलल रेज, मतलब हम लोगों को दरमियान में ना एक सोर्स चाहिए होता है, कनकेव मिरर चाहिए होता है। वो क्या करते हैं, आने वाली लाइट को क्या करेगा, पैरेलल रेज में कन्वर्ट करवा देगा। बेसिकली ये सारी उसकी वर्किंग यहाँ पे दिखाई हुई है कि हमारे पास जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है वो ऐसा देखने में होता है, तो हमारे पास इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से दिखाई हुई है, ठीक है। अब वो किस तरह से काम करेगा उस सारे की सिचुएशन है हमारे पास। कहते हैं अ कंडेंसर लेंस सिस्टम टू प्लेन कन्वेक्स लेंस, हमारे पास दरमियान में हमने दो प्लेन कन्वेक्स लेंस लगाए होते हैं। कन्वेक्स लेंस बच्चे किसको बोलते हैं, जिसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोटा होता है एज कम्पेयर टू, मतलब थिक होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास ये कॉर्नर्स, मतलब यहाँ पे इसका साइज होता है वो थिन होता है, यहाँ पे दरमियान से मोटा होता है, और वी कैन से दैट कि उसकी ये साइज होती है वो बाइक की तरफ होती है। अब कहते हैं हमारे पास हमने ना दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिए, मतलब एक साइड उनकी प्लेन है, मतलब स्ट्रेट है, और दूसरी साइड उसकी क्या है, हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, जिसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा भी क्या है, एक साइड प्लेन है और एक साइड हमारे पास क्या है, बाहर की तरफ है, मतलब कन्वेक्स लेंस है। तो हमने यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस लिए, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसको हम लोगों ने कंडेंसर्स लेंसेज पे बोला हुआ है। दैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट लाइट अक्रॉस दी स्लाइड, वो क्या करेगा, लाइट जो हमारे पास स्लाइड होगी जिसको हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं उसको बेसिकली जो लाइट है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लाइट को फैला देगा, ठीक है। अब प्रोजेक्शन लेंस हमारे पास आगे हमने कंप्लीट एक कन्वेक्स लेंस लिया होगा जो बेसिकली आपको इमेज बड़ा करके देगा। दैट क्रिएट अ रियल, जो इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर जो भी हमारे पास पिक्चर होगी कुछ भी होगा उसको हमारे पास क्या करके देगा, बड़ा करके देगा, उसका इमेज बना के देगा, रियल बना के देगा, लार्ज बना के देगा और इन्वर्टेड इमेज बना के देगा इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। To ensure the image appears correctly, the slide must be placed upside down, मतलब हम लोगों ने उसको अच्छे से उसकी जगह सेट करनी है, ठीक है। बिकॉज the projection lens inverted the image, हम लोगों ने उसको स्लाइड पे इस तरह से सेट करना है कि हमारे पास जो इसका इमेज बन के उल्टा आ रहा है हमें वो वाला इमेज सीधा दिखाई दे, ठीक है। दिस स्लाइड इज पोजीशन बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो आपने उसको कहाँ पे प्लेस करना है, F और 2F के दरमियान ऑब्टेन करना है टू फॉर्म दी रियल मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी वर्किंग आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना अब उसका प्रॉपर सेटअप दिखा रहे हैं हमारे पास। प्रोजेक्टर लेंस जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है वो किस तरह से काम करता है, उसमें किस तरह से वर्किंग होती है। तो सबसे पहले तो वो दिखा रहा है कि हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर को कहाँ पे देखा जाता है। वो उसकी शेप दिखा रहा है कि हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर इस तरह का होता है। यूजुअली हमने किसी इमेज को बहुत बड़ा करके स्क्रीन पे देखना हो तो वहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं मुझे, हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर क्या होता है, सारी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने लाइट बल्ब इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगी, लाइट इमर्ज आउट होगी, कुछ लाइट तो इधर चली जाएगी और कुछ यहाँ से होगी। तो कनकेव मिरर क्या करेगा, जो इधर से लाइट जा रही होगी ना उसको भी रिफ्लेक्ट बैक करवा के वापस लेके आएगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर हमने इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास हमने कंडेंसर्स लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये जो लाइट आ रही है उसको प्रॉपरली आगे मूव ऑन करवा सके। यहाँ पे हमारे पास एक हमने स्लाइड रखी होती है जिसके ऊपर कोई पिक्चर होती है जिसको हमने बड़ा करके देखना होता है। तो प्रोजेक्शन लेंस क्या करता है, आने वाली लाइट को हमारे पास यहाँ पे फोकस करवा के एक बड़ा आपके पास इमेज बना के दे देता है। अब यहाँ पे ये देखिए मुझे इमेज हमारे पास कौन सा बन रहा होता है, एक तो हमारे पास इमेज इसका इन्वर्टेड बन रहा होता है। मतलब आपने स्लाइड को इस तरह से सेट करना है कि आपके पास जो इमेज आपको नजर आए ना स्क्रीन पे वो आपको सीधा ही नजर आए, लेकिन आपको वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपकी पिक्चर का इमेज इन्वर्टेड करके दे रहा होता है, ठीक है। दूसरा इन लार्ज आ रहा होता है, तो इस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर कुछ भी देख सकते हैं उसको मैग्नीफाई करके, ठीक है। ये आगे इसके ऊपर दिखाया हुआ है कि डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। ये स्टोरेज कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। और ये मैनुअल फोकसिंग नॉब होता है, मतलब यहाँ पे कुछ नॉब्स वगैरह होती हैं यही वाली, ठीक है, जिसको आप सेट करके पिक्चर की जगह चेंज कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल होता है, मतलब उसके जरिए उसको चलाना होता है, ठीक है। और लेवल एडजस्टमेंट फुट, वो जो आपने यहाँ पे स्लाइड की पिक्चर आगे पीछे करनी होती है उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी उसकी डिफरेंट पार्ट्स है। आगे फोटोग्राफ इन लार्जर है कि आपके पास पिक्चर है उसको हमने इन लार्ज करके देखना है, बड़ा करके देखना है, वो कैसे होगा। आपके पास ना यूजुअली कहते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, कहते हैं फोटोग्राफ इन लार्जर वर्क सिमिलरली टू स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह ही एक चीज को बड़ा करके दिखाएगा, विच इज यूज्ड टू, जैसे हमने कहा था ना कि यहाँ पे स्लाइड पे एक इमेज होता है, कोई भी आपके पास पिक्चर है उसको वो बड़ा करके और इन्वर्टेड करके स्क्रीन पे दिखाता है। तो कहते हैं इसकी वर्किंग भी सेम यही होती है, ठीक है।
इट इज यूज टू इन लार्ज फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑन ए फोटोग्राफिक पेपर। आपके पास पहले जो पिक्चर होती है वो फोटोग्राफिक नेगेटिव्स होते हैं, जो आपके पास अक्सर आपने देखा भी होगा हमारे पास ना, लाइक इस तरह से फोटोग्राफ नेगेटिव्स देखे होंगे, ठीक है। ये इस तरह से छोटी सी मिनी पिक्चर्स होती हैं जिसको बाद में आपने पूरा तस्वीर की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने ये जो नेगेटिव्स हैं इनको बड़ा करके देखना है। नेगेटिव इज प्लेस बिटवीन, जो आपके पास ये नेगेटिव्स होते हैं उनको हमने कहाँ पे प्लेस करना है, बिटवीन फोकल लेंथ एंड 2f, ठीक है। हमारे पास एक लेंसर है, वही सारा सेटअप वही है, ठीक है। आगे बस बल्ब है, लाइट्स हो रहा है, आपने 2 कंडेंसर लेंसेज लगाए, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, मुझे ये कंडेंसर लेंसेज लगाए थे, फिर हमने स्लाइड लगाई थी, तो यहाँ पे हमने वो जो नेगेटिव फिल्म है ना वो लगानी है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस है, मतलब कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे, पेपर पे हम उसकी इमेज ले लेंगे। तो कहते हैं बेसिकली जो आपने नेगेटिव, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आपने कहाँ पे उसको फिल्म को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। नेगेटिव फिल्म जो हमारे पास नेगेटिव फोटोग्राफिक होती है वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, वो क्या करेगी, जैसे इसके ऊपर कन्वेक्स लेंस के ऊपर होगा, वो क्या करेगी, इसी फिल्म को नेगेटिव्स को बड़ा करके, इनलार्ज करके और इन्वर्टेड करके आपको दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि आपके पास इमेज कौन सा आएगा, इन्वर्टेड आएगा, इनलार्ज आएगा, और स्क्रीन के पास आपके पास इमेज आ जाती है, यहाँ पे आपके पास वो पिक्चर बन जाती है। द कन्वेक्स लेंस इंश्योर दैट द फाइनल इमेज इज मैग्नीफाइड, वो मैग्नीफाई होता है, अलोइंग स्मॉल नेगेटिव टू बी प्रिंटेड, मतलब हमारे पास छोटी सी वहाँ पे जो नेगेटिव्स होती है, मैंने आपको पहले दिखाया, पहले छोटी छोटी सी इस तरह से पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, उनको मैग्नीफाई करके यहाँ पे बड़ा करके दे रहा होता है। दीज ऑप्टिकल डिवाइसेज यूज कन्वेक्स लेंसेज, इन सब में हमने कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया है टू मैनिपुलेट का लाइट का मतलब है अपने हिसाब से लाइट को इस्तेमाल करने के लिए, कहीं पे वो इमेज बड़ा करके दे रहा होता है, कहीं पे जैसे कैमरा में छोटा करके दे रहा होता है। फॉर्मिंग इमेजेस दैट आर मैग्नीफाइड, रिड्यूस, मैग्नीफाइड जैसे यहाँ पे हमने देखा मैग्नीफाइड करके दे रहा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा, रिड्यूस हमने देखा था कैमरे में, आप बड़ी पिक्चर इंसान को एक पिक्चर की फॉर्म में छोटा करके देख रहे हो, प्रोजेक्शन के लिए उस डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई एक एप्लीकेशन वो आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा करनी है, हमें सारी एप्लीकेशन मजीद फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो, कुछ मिसिंग हो, समझ ना आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।